नमस्कार, कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई के साथ जो बूथ हल्ला करने वाले वकील राकेश किशोर, उन्होंने एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देते समय जो वह आपको दिखा रहे, आप देखते रहिए और सुनते रहिए और उसके ऊपर आपके कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो नीचे में कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये खबर देखते रहिए आखिर तक कनक खुशी न्यूज चैनल पर डॉक्टर अतुल रामसिंह की ओर से। बहुत अच्छे वातावरण में की, मुझे चाय भी पिलवाई, साथ में जो पिस्ता लगे हुए बिस्किट भी खिलवाए, लंच भी कराया और बहुत फ्रेंडली वे में मुझसे पूछा। मेरा मोबाइल ले गए थे, पूरा मोबाइल उन्होंने देखा होगा खंगाल के कि मैं किसी ग्रुप से संबंध नहीं रखता हूँ, मेरे पास किसी के फ़ोन नहीं आते हैं, ये भी उन्होंने देखा होगा। और दूसरी बात ये कि जो पुलिस स्टेशन में 3-4 घंटे में उनसे वकील राकेश किशोर से पुलिस लोगों ने पूछताछ की, पूरी छानबीन की और उनको चाय, पिस्ता वाले बिस्किट और लंच भी करवाया। ये सुविधा भारत के पुलिस स्टेशन में होती है। ये चीफ जस्टिस गवई दिखाई दिए और मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। परमात्मा ने जो चाहा वो किया, कराया। मेरे ऊपर दोष देना बेकार है। उस परमात्मा को जिसको गवई साहब ने कहा था कि उसके सामने प्रार्थना कीजिए, मेडिटेट कीजिए। 16 तारीख से मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ। उस तारीख से मैं लगातार मेडिटेशन कर रहा हूँ। कैसे ये चमत्कार हुआ ये मुझे नहीं पता। मेडिटेशन करने के बाद में आदमी हिंसक होता है या अहिंसक होता है, ये भी कहने लायक बात है। जो वकील राकेश किशोर ने मेडिटेशन करने के बाद में भी उनको परमात्मा ने आदेश दिया और कोर्ट में जाने के बाद में उनको सिर्फ सर न्यायाधीश गवई दिखे और उन्होंने उनके ऊपर बूथ हल्ला किया और कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने आदेश दिया है और परमात्मा जो आदेश दिया मैंने पालन किया, ऐसा उनका कहना है। अगर ऐसे में वो किसी का गंभीर अपराध करने वाले अपराधी ने अगर कहा कि परमात्मा ने आदेश दिया था इसलिए मैंने अपराध किया, तो क्या कोर्ट मानेंगे? 10-12 आदमियों को चिन्हित किया, जेल में डाला। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या सेशन जज ने ये कह के छोड़ दिया कि इनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। मुझे बताइए, जब थाना घिरा हुआ है तो कोई दूसरे समुदाय का आके वहां पर गवाही कैसे देगा? पुलिस वालों को ही गवाही काफी है, उनके पास सीसीटीवी लगे होते हैं, सब कुछ है। इस पे ऑर्डर पास करेंगे, थाना कोई नहीं घेरेगा। पुलिस पे ऑर्डर होना चाहिए कि 100 मीटर के या 50 मीटर 10 मीटर की 10-12 आदमियों को चिन्हित किया, जेल में डाला। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या सेशन जज ने ये कह के छोड़ दिया कि इनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। मुझे बताइए, जब थाना घिरा हुआ है तो कोई दूसरे समुदाय का आके वहां पर गवाही कैसे देगा? पुलिस वालों को ही गवाही काफी है, उनके पास सीसीटीवी लगे होते हैं, सब कुछ है। इस पे ऑर्डर पास करेंगे, थाना कोई नहीं घेरेगा। पुलिस पे ऑर्डर होना चाहिए कि 100 मीटर के या 50 मीटर 10 मीटर। ये उदाहरण देते समय वकील राकेश किशोर खुद बोले कि पुलिस को कंप्लेंट्स देने वाले और गवाही की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और उन्होंने खुद एक्शन लेना चाहिए। एक उदाहरण देते समय उन्होंने ये बात बताई। सितंबर को चीफ जस्टिस की अदालत में एक केस आया जिसे हम लोग कहते हैं पीआईएल। किसने दायर किया, कौन वकील था, मुझे कोई बात नहीं पता है। मैटर पता, उस मैटर में हुआ ये कि खजुराहो एमपी में एक गणेश की प्रतिमा है, जो वहाँ पर उस प्रतिमा पर 3-4 दफ़े मैं भी जा चुका हूँ और बैठ के रो के आया हूँ उससे लौट के। उसी से संबंधित यहाँ पर एक याचिकाकर्ता सीजीआई के कोर्ट में पीआईएल लाया था, जिसमें उसने इनसे प्रेयर की थी कि इस मूर्ति को रिस्टोर करा दिया जाए।
तो रीस्टोर कराना तो दूर की बात है। उन्होंने और ये बयान आप सुनेंगे तो खुद ब खुद वकील राकेश किशोर अपने बयान में ही फंस गए। अपराध करने वाला कितना भी होशियार क्यों ना हो, तब भी वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है। उस प्रकार वकील राकेश ने भी एक सबूत छोड़ा है। उन्होंने बताया कि खजुराहो में गणेश की प्रतिमा के सामने वो बैठे हैं, लेकिन जो एमपी में खजुराहो में केस जो दाखिल हुई थी वो भगवान गणेश की ना होते हुए भगवान विष्णु की है। तो वकील राकेश किशोर को वो मूर्ति किसकी है ये पता ना होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा ठोस कदम उठाया, जो कि वो प्रतिमा भगवान गणेश की ना होते हुए भी भगवान विष्णु की है। इसमें ही वकील राकेश किशोर का क्या मकसद था, ये आप सोच सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव आप दे सकते हो। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज चैनल, डॉक्टर अतुल रामसंगी की ओर से खबरें। आप देखते रहिए खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे। शिक्षा और अन्य विभाग की खबरें देखते रहिए और कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कनक खुशी न्यूज चैनल के लिए।